अगर अपनी औकात बनानी है ना तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। 3 ऐसे बवाल नियम बताऊंगा कि इन्हें फॉलो करने के बाद तुम्हारी औकात का कोई अंदाजा ना लगा पाए, इतनी किसी की औकात नहीं होगी। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूँ जिसका जवाब आपको देना है, लेकिन पहले ये सुन लो। इस पूरी दुनिया में 2 तरह के लोग होंगे और ये हर कोने में मिलेंगे। एक वो होंगे जिसका मजाक बनाना आम होगा, जिनको गाली देना, दिन भर गुस्सा करना, दिन भर चिल्लाना बहुत आसान होगा, जिनको कोई इज्जत नहीं देगा। ऐसे लोगों को कोई 2 कौड़ी का भी भाव देता नहीं दिखेगा। ऐसे लोग बस नाम के लिए होते हैं, बाकी उनके होने या ना होने से किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। इनकी जनसंख्या 80% से भी ज्यादा है। वही दूसरे तरफ एक दूसरे तरह का आदमी मिलेगा आपको, जिसका मजाक बनाना तो दूर की बात, जवाना उसके सामने गलत बात करने से भी कांपेगा, जिस पर गुस्सा करना तो बहुत दूर की बात, कोई आंखों में आंखें डालकर बात करने की भी हिम्मत नहीं करेगा। एक ऐसा इंसान जिसको अपनी बात मनवाने के लिए किसी के तलवे चाटने की जरूरत नहीं होती है। वो कुछ शब्द बोलेगा और फुल एंड फाइनल हो जाएगा। लोग उसके पीठ पीछे भला जो बोले, लेकिन उसके सामने आने से मंत्र से खड़े होकर उसे इज्जत देगा। मगर अफसोस है, ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही कम है। अच्छा, तो अब मुझे बताओ क्या फर्क है इन दोनों ही तरह के लोगों के बीच में? जो एक को दुनिया पूछती तक नहीं तो दूसरे को पूछती है। एक को बेइज्जत करने से पहले एक बार भी नहीं सोचना पड़ता है, जबकि दूसरे के सामने एक बात रखने से पहले 10 बार सोचकर बोलना पड़ता है, क्योंकि वो यह डर में होते हैं कि कहीं उनके बोले गए शब्द उन्हीं पर भारी ना पड़ जाए। तो क्या आप मुझे बता सकते हो क्या फर्क है इन दोनों ही तरह के लोगों में? मैं बताता हूँ, औकात का फर्क है। जी हाँ, बस एक चीज का फर्क है और वो है औकात। अब ये औकात कैसे बनाई जाती है, इसके 3 नियम जानने से पहले आपको कुछ बवाल सा किस्से सुनाता हूँ जो आपके अंदर आग लगा देगा। एक लड़का जो कभी ढाबे पर खाना खाने जाता था और जब वो उठकर हाथ मशीन में धोने जाता तो दूसरी तरफ के स्टीमर उसको, ए छोटू चल टेबल साफ कर और प्लेट उठा ले, उसे ऐसा बोलते थे। वो उस वक्त एकदम हड्डी से देखने वाला काला कुट्टा सा लड़का था जिसके जेब में 50 रुपए भी नहीं होते थे। आज वही लड़का 3.5 करोड़ का सिर्फ वॉच पहनता है और आज जब इंडियन टीम के लिए मैदान में उतरता है तो पूरे देश उसका नाम चीखता है। इनफैक्ट एक बार जब वो और उसके पिता एक फंक्शन में गए थे तो वहां सदी के सबसे बड़े अभिनायक अमिताभ बच्चन भी आए थे। उस लड़के का पिता अमिताभ बच्चन के बचपन से ही बहुत बड़े फैन थे। उस पार्टी के बीच खुद अमिताभ बच्चन ने उस लड़के के पिता को कहा, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके घर में ऐसा बेटा हुआ है। मैं खुद इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। एक बाप के लिए इससे गर्व की बात क्या हो सकती है? जिस इंसान के वो खुद बचपन से इतने बड़े फैन रहे हैं, वो खुद आकर उन्हें कहता है कि मैं आपके बेटे का फैन हूँ। दोस्तों, दुबला पतला सा और वो काला कलूठा सा लड़का कोई और नहीं, स्टार क्रिकेटर हार्दिक पांड्या है, जिसे कभी बेस्ट इंडियन और अफ्रीका बोलकर चिल्लाया जाता था। आज उसकी औकात के सामने बड़े बड़े पानी भरते हैं नजर आएंगे। तो क्या आज उसके सामने कोई उसकी उन दिनों पुरानों की तरह बेइज्जती कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब उसकी औकात का अंदाजा लगाना उसकी बस की बात नहीं है। कभी अक्षय कुमार अपने मॉडलिंग डेज में हुआ करते थे। उस वक्त छुट्टी या ऐसे टाइम पास में यहाँ वहाँ घूमने जाया करते थे। उस दौरान वो राजेश खन्ना के बंगले की दीवार पर फोटो खिंचवा रहे थे, तभी उसका वॉचमैन दौड़ा, वहाँ से बेइज्जत करके भगा दिया, क्योंकि उस वक्त अक्षय कुमार की कोई औकात नहीं थी। लेकिन आज वो उसी बंगले के मालिक हैं और जिसका वो बंगला था उसी की बेटी से उन्होंने शादी की है। फर्क औकात का ही है दोस्तों। जैसे आज से कुछ 10-12 साल पहले विराट कोहली से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपका सबसे खूबसूरत दिन कौन सा था, तब उन्होंने कहा वही जब कैटरीना कैफ ने उससे 4 मिनट बात की थी। आज का दिन और पिछले 10 साल का इतिहास उल्टाकर देख लो, उस समय विराट की कम औकात थी और आज इन्होंने इतनी बड़ी औकात बना ली है कि आज इन्हें कैटरीना कैफ फॉलो करती है, मगर वो नहीं। उनको फॉलो बाइक नहीं करते, बात एटीट्यूड की नहीं है। अपना प्रेफरेंस है, मगर बात होती है औकात की। उस समय विराट को लकी मान रही थी कि इन्हें कैटरीना कैफ से बात करने का मौका मिला। आज की डेट में कैटरीना कैफ खुद को लकी समझती होगी कि कभी उन्हें विराट से बात करने का मौका मिला था, और ये बात खुद कमेंट्स में ऑडियंस ने कहा था जब विराट का वो पुराना इंटरव्यू लिख रहा था, और इन कमेंट को मैंने खुद पढ़ा था। तो आओ दोस्तों, अब जानते हैं कि कैसे अपनी औकात बनाते हैं। अभी मैं आपको अपनी औकात बनाने के 3 बवाल नियम बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना। रूल नंबर 1, महान काम करो। औकात कब बनती है जानते हो? औकात तब बनती है जब आदमी कोई महान काम करता है। ऐसे बेरोजगारों निकम्मों की तरह दिन के 12-12 बजे तक बिस्तर पर पड़े रहने से औकात नहीं बनती है मेरे दोस्त। बोल बचन करने से या बेरी डेंगे हाँकने से कोई औकात नहीं बनती है। जॉनी लीवर को सदी का सबसे बड़ा कॉमेडियन माना गया है, लेकिन शुरुआती दिनों में उस शख्स ने
सड़कों पर 50 रुपए के लिए पेंट भी बेचा है। फुटपाथ पर पेंट बेचने से लेकर हर घर तक अपनी पहचान बनाने और मोहल्लों में राज करने तक का सफर इतना आसान नहीं था। औकात कभी एक नौकर की थी तो आज वही औकात बादशाहों वाली है। कभी रूम की रेंट ना भर पाने की वजह से घर से निकाला गया शख्स जिसने कई रातें बाहर प्लेटफॉर्म पर सोकर गुजारी, वो बंदा अपने बेहतरीन काम पर और टैलेंट पर के दम पर पूरे देश में मशहूर होता है और बॉलीवुड की फिल्मों में क्या जबरदस्त काम करता है। दोस्तों, उस शख्स को हम नवाजुद्दीन सिद्दीकी के रूप में जानते हैं। आसान नहीं होता फर्श से अर्श तक की औकात बनाना, लेकिन याद रखो महान काम करोगी तभी बड़ी औकात बनेगी। रूल नंबर 2, किसी भी चैलेंज से मत घबराओ। एक बात तो मैं भी देखा हूँ बहुत गहराई से, ये लक्षण उन सभी कामयाब लोगों में मैं देखा है कि हर चैलेंज को हराकर वो लोग आगे हो जाते हैं। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई चैलेंज आता है तो उसे एक बोझ की तरह नहीं बल्कि एक ऑपरेटिशियन की तरह लेना शुरू करो। दोस्तों, अगर ऐसे वीडियोस आप देखना चाहते हैं, चाहे मोटिवेशनल हो चाहे बिजनेस कोर्स हो, तो हमारे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए सैनिक हो।